बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का सिलेबस शेयर करने वाला हूं फॉर द पोस्ट ऑफ एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कारपोरल। मेरे साथ रहिएगा, आपको पैटर्न भी बताऊंगा, टेस्ट का सिलेबस भी बताऊंगा और मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा। और इसके अलावा आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप ये तमाम नोट्स, गुज़िश्ता हलशुदा पास्ट पेपर्स और बुक्स कहाँ से हासिल कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू। चलते हैं वीडियो की जानिब। जी तो ये जो टेस्ट पैटर्न और सिलेबस आपके साथ शेयर किया जा रहा है, ये गुज़िश्ता यानी पास्ट पेपर्स को देखते हुए आपके साथ शेयर किया जा रहा है। यानी इस 2022, 2020, 2019 के गुज़िश्ता पेपर्स को देखते हुए एक डिटेल्ड सिलेबस और जो टेस्ट का पैटर्न है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। होपफुली कि 2023 में भी यही टेस्ट पैटर्न और यही सिलेबस होगा। टोटल 100 मार्क्स का टेस्ट होता है, जिसमें से फिज़िकल टेस्ट होता है सबसे पहले, जिसके टोटल 20 मार्क्स होते हैं। और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके 18 मार्क्स कम से कम आ जाएं। इसके बाद फिज़िकल के बाद रिटन टेस्ट यानी एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट होता है, जिसके 50 मार्क्स होते हैं और 50 ही क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज़। इसके बाद तीसरे नंबर पर इंग्लिश ऐसे होता है 10 मार्क्स का। इंग्लिश ऐसे हो सकता है या इंग्लिश का पैराग्राफ आपको राइट करने को कहा जा सकता है। इसके बाद उर्दू का ऐसे या उर्दू का पैराग्राफ, वो भी 10 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा। एंड एट द एंड वाइवा वॉइस यानी जिसको हम इंटरव्यू भी कह सकते हैं, वो 10 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से टोटल 100 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिटन टेस्ट की, जो कि 50 एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल होता है और 50 ही मार्क्स होते हैं। इंग्लिश के 12 से 15 एमसीक्यूज़ इसमें शामिल होंगे। 12 से 15 एमसीक्यूज़ ये अप्रॉक्सीमेट आपको बता रहा हूँ। एटलीस्ट 12 एमसीक्यूज़ होंगे इंग्लिश के और ज़्यादा से ज़्यादा 15 एमसीक्यूज़ हो सकते हैं। सबसे पहले जो इसमें चीज़ आ सकती है वो टेंसेस आ सकते हैं, ग्रामर से रिलेटेड, यानी जो जितने पास्ट प्रेजेंट टेंस की टाइप्स हो गई और इसके अलावा पास्ट टेंस की टाइप्स हो गई, फ्यूचर टेंस और कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके हवाले से एमसीक्यूज हो सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं, नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन वगैरह, प्रेपोजिशन, ये तमाम चीज़ें पार्ट्स ऑफ स्पीच के एमसीक्यूज हो सकते हैं। इंग्लिश टू उर्दू या उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, यानी एक फिक्रा उर्दू में दिया गया होगा और उसके 4 ऑप्शंस इंग्लिश में ट्रांसलेट किए होंगे तो आपको करेक्ट बताना होगा। इसी तरीके से हो सकता है कि इंग्लिश में दिया हो और उसके उर्दू में मानी पूछ लिए जाएँ, 4 एमसीक्यूज दिए हो सकते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के एमसीक्यूज होंगे। नरेशंस यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एमसीक्यूज हो सकते हैं। सेनोनियम्स यानी मुतरादिफ अल्फाज, अमानी अल्फाज, ये पूछे जा सकते हैं। इंटोनियम, मुतजाद अल्फाज और करेक्ट स्पेलिंग्स आपको बताने होंगे। ठीक है, तो इस तरह से इन एरियाज, इन टॉपिक से पर मुश्तमिल 12 से 15 एमसीक्यूज हो सकते हैं। जनरल नॉलेज के 15 से 20 एमसीक्यूज हो सकते हैं, एटलीस्ट 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 एमसीक्यूज हो सकते हैं। जनरल नॉलेज की कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई लिमिट नहीं है, ये बहुत वसी फील्ड है, तो इसको एक पूजे में हम बंद नहीं कर सकते। लेकिन मेन चीज़ें यहाँ पर मैं मेन टॉपिक आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यूनाइटेड नेशन, यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के एमसीक्यूज हो सकते हैं, उसके हवाले से सवाल पूछे जा सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी बैनुल अक़वामी तंजीम जितनी भी हैं उनके हवाले से पूछा जा सकता है। यूएनओ अक़वाम मुत्तहिदा को कहते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूएनओ के हवाले से मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है जिसमें ये तमाम चीज़ें मैंने कवर की हुई हैं, तो आप उस वीडियो को लाजमी देख लेना, लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा कॉन्टिनेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है, जो 7 बुराए आज़म हैं उनसे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। कौन सा बुरा आज़म बड़ा है, कौन सा छोटा है, कहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, वगैरह वगैरह, ठीक है। किस कॉन्टिनेंट में कितने कंट्रीज़ आते हैं। कंट्रीज़ के कैपिटल्स यानी दारुल खिलाफा के बारे में पूछा जा सकता है। कंट्रीज़ की करेंसीज, उनकी जो रुपया पैसा मतलब जो उनकी करेंसी, उनके बारे में पूछा जा सकता है। वर्ल्ड के रिवर्स के बारे में पूछा जा सकता है, समंदरों के बारे में, सी के बारे में पूछा जा सकता है, ओशंस के बारे में।
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, उनके हेड क्वार्टर के बारे में पूछा जा सकता है, वर्ल्ड के जो करंट लीडर्स हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में। इसके अलावा दुनिया भर की जो जनरल नॉलेज है कुछ भी पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, पाक स्टडी के 3 से 5 MCQs आ सकते हैं, जिसमें मेनली हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो कि 2 हिस्सों में डिवाइड है, पाकिस्तान की तारीख, एक पाकिस्तान बनने से पहले जिसको प्री हिस्ट्री कहा जाता है 712 मोहम्मद बिन कासिम के अराइवल से लेकर 1947 जब तक, यानी पाकिस्तान का क़याम जब आया 1947 को इंडो पाक हिस्ट्री भी कहा जाता है, और पोस्ट हिस्ट्री यानी पाकिस्तान बनने के बाद अब तक, तो ये तमाम हिस्ट्री तारीख आ जाती है पाकिस्तान की, इसको भी आपको कवर करना होगा, इसमें से आ सकते हैं क्वेश्चन। जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान इंपॉर्टेंट एरिया है, जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान जिसमें आप पाकिस्तान की जो उसका रकबा है, ठीक है, जियोग्राफी है पाकिस्तान के बॉर्डर्स, इसके नेबर कंट्रीज, किस नेबर कंट्री किस हमसाया मुल्क के साथ कौन सा बॉर्डर लगता है और उसकी लेंथ कितनी है, उस बॉर्डर को क्या कहा जाता है, तो कितने सूबे हैं, किस सूबे का कितना रकबा है, और किस सूबे में कितने सिटीज़ शामिल है, डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह, तो ये तमाम चीज़ें जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, इसको देख लेना है। हाईवेज़ एंड मोटरवेज़ सेक्शन है, कितने मोटरवेज़ हैं, कितने हाईवेज़ हैं पाकिस्तान, किस मोटरवे को क्या कहा जाता है, किस मोटरवे की लेंथ कितनी है, तो मोटरवेज़ के हवाले से भी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, आपको जनरल नॉलेज के प्लेलिस्ट में ये वीडियो मिल जाएगी, लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिटीज़, फेमस सिटीज़ कौन से हैं और इनके ओल्ड नाम क्या हैं सिटीज़ के, बड़ा शहर कौन सा है, छोटा कौन सा है, कौन सा शहर किस वजह से मशहूर है, तो ये सेक्शन आपने देख लेना है। रिवर्स, दरिया, डैम्स, नेशनल थिंग, कौमी चीज़ें पाकिस्तान की, अवार्ड्स, तो ये भी आपने इस एरिया को भी कवर कर लेना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इंतहाई इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान का आइन, 3 आइन है, 1956, 1962 और 1973, तो इसको देख लेना है, इसकी शिकें देख लेनी है, मेन जो अमेंडमेंट इसमें तरमीम हुई है 1973 के आइन में, इसको देख लेना है। आइन 1956 कब से नाफिजुल अमल हुआ, किसके दौर में हुआ, कब ख़त्म हुआ, तो ये तमाम चीज़ें आपने आइन के हवाले से भी देख लेनी है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 1947 से लेकर अब तक जितने सदूर गुजर चुके हैं और उनके नाम आपको याद करने हैं, उनका टेनवर देख लेना है, प्राइम मिनिस्टर्स कितने गुजर चुके हैं, और पाकिस्तान फोर्सेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके सरबराहान यानी इनके जो हेड हैं उनके नाम आपने देख लेने हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वगैरह, ठीक है, नेवल का कौन है, और पाकिस्तान एयरफोर्स का एयर चीफ मार्शल कौन कौन रह चुके हैं, तो ये तमाम आपने देख लेनी है। पाकिस्तान जनरल नॉलेज, पाकिस्तान से रिलेटेड जितनी भी जनरल नॉलेज है इस एरिया को देख लेना है। पाकिस्तान अपर एंड लोअर हाउस यानी कौमी जो नेशनल असम्बली है और सेनेट है, इसकी बात हो रही है, तो इसको आपने देख लेना है, कितनी असम्बलियाँ कितनी हैं, ठीक है, किस असम्बली में कितनी नशिस्तें रखी गई हैं, और नेशनल असम्बली में कितनी हैं, सूबाई असम्बलीज़ में कितनी सीटें हैं, ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आपने कवर कर लेनी है। इसके बाद एवरीडे साइंस का पोर्शन होगा, इसके भी 3 से 5 MCQs हो सकते हैं, जिसमें मेनली फिज़िक्स से रिलेटेड आ सकते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मैट्रिक लेवल तक पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। और सोलर सिस्टम भी इसमें हो सकता है, मतलब कितने सैयारे हैं, बड़ा सैयारा कौन सा है, छोटा सैयारा कौन सा है, ज़मीन के करीब कौन सा है, गर्म सैयारा कौन सा है, ठंडा सैयारा कौन सा है, ये तमाम चीज़ें सोलर सिस्टम को कवर करती हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। जियोलॉजी, ज़मीन से रिलेटेड, ठीक है, और डेली लाइफ के MCQs, तो ये भी 3 से 5 MCQs हो सकते हैं एवरीडे साइंस के। इस्लामियात इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 7 से 10 MCQs इस्लामियात के पूछे जा सकते हैं, जिसमें इस्लाम की तारीख, पिलर्स ऑफ इस्लाम, जिसमें तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इनके हवाले से डिटेल्ड आपने तैयारी कर लेनी है कि कब नमाज फ़र्ज़ हुई, रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ, ज़कात, हज वगैरह, ठीक है, हज के अरकान और ज़कात के मसारिफ वगैरह, ये तमाम चीज़ें आपने देख लेनी है। लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका कितनी एज थी, कब पैदा हुए, कितना दौर, कितना अरसा मक्के में गुजारा, कितना मदीना में गुजारा, कब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ किस कबीले से था, यानी उनकी जो पीछे से जो उनकी नस्ल आ रही है, तो ये तमाम चीज़ें यानी आपको पता होनी चाहिए, जो ट्री हिस्ट्री है, शजरा नसब वगैरह, ये तमाम चीज़ें आप देख लें। खुलफाए राशिदीन के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से, कितने खुलफाए राशिदीन हैं, किस खलीफा का कितना अरसा उन्होंने खिलाफत की, तो ये चीज़ें आपने याद कर लेनी है। और इवेंट्स मेन देख लेने हैं, सहाबा की जो ज़िंदगी है, कंपेनियन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لینے ہیں، غزوات کتنی جنگیں ہو چکی ہیں، اور قرآن پاک کے حوالے سے آپ نے دیکھیں کتنے سپارے، کتنی آیات، اور کتنے سجدے، کتنے منازل، قرآن پاک کا عرصہ نزول. تو یہ تمام ایم سی کیوز قرآن پاک سے ریلیٹڈ آپ نے کور کر لینے. فرسٹ ان اسلام، اسلام میں پہلے یعنی پہلے کس نے اسلام قبول کیا، مردوں میں، بچوں میں، خواتین میں. تو یہ فرسٹ ان اسلام، یہ چیزیں آپ نے یہ ایم سی کیوز بھی دیکھ لینے ہیں. ہولی بکس مطلب جو کتابیں، آسمانی کتابیں 4، ان کے بارے میں پڑھ لینا ہے. کون سی کتاب کس نبی پہ نازل ہوئی، اور ہولی پروفٹس، انبیاء، ان کے حوالے سے آپ نے انفارمیشن لے لینی ہے. ٹھیک ہے، پڑھ لینا ہے کہ کتنے نبیوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے، نام کے کتنے نبیوں کا نام آیا ہے وغیرہ، اور کتنے انبیاء پہ صورتیں ہیں. یہ سیاہ ستہ جو کتابیں ہیں اور ان کے امام، یعنی سیاہ ستہ کتابیں اور ان کے امام، یہ بھی دیکھ لینے ہیں. فرشتوں کے حوالے سے کتنے فرشتے ہیں، کس فرشتے کا کیا کام ہے، اور اسلامک منتھس کون کون سے ہیں. 12 مہینے اسلامک منتھس کے حوالے سے بھی میں نے ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہے، جس میں آپ کو ہر مہینے کا نام اور اس کے جو امپورٹنٹ ہے اس کے حوالے سے، امپورٹنس اس کی اہمیت کے حوالے سے میں نے ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس کو بھی دیکھ لینا. اس کے بعد ریٹن ٹیسٹ میں نیکسٹ میتھمیٹکس کا پورشن ہے. 3 سے 5 ایم سی کیوز میتھمیٹکس کے ہو سکتے ہیں، جس میں بیسک ارتھمیٹک آپ کے ایم سی کیوز آ سکتی ہیں. جمع، تفریق، ضرب، تقسیم اور پرسنٹیج سے ایم سی کیوز ہو سکتے ہیں. ریشو، تناسب کے ایم سی کیوز ہو سکتے ہیں. ایوریج کے آ سکتے ہیں، اور سیکوینس، نمبر کی سیکوینس پوچھی جا سکتی ہے. ایج سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز آ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل 2 کا کمپیریزن کیا ہو سکتا ہے کہ اتنے سال بعد اس کی عمر کیا ہوگی. ٹھیک ہے، تو ایج سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز بھی ہو سکتے ہیں. ورکس اینڈ ڈیز کے، اس کام کو کرنے کے لیے اتنے دن ریکوائرڈ ہیں، اگر اتنے آدمی اس پہ کام کریں اور اتنے آدمی چھوڑ دیتے ہیں تو اس کام کو کرنے کے لیے کتنے ڈیز ریکوائرڈ ہوں گے. تو اس طرح سے ایم سی کیوز آ سکتے ہیں. پروفٹ اینڈ لاس ایم سی کیوز، یعنی ایک چیز پروڈکٹ آپ نے اتنے کی پرچیز کی، اس پہ اتنے پرسنٹ آپ کو اتنے پرسنٹ آپ نے مہنگی بھیجی تو کتنا آپ کو پروفٹ ہوا. ٹھیک ہے، یا آپ نے لاس کتنا کیا اسی کے، اس طرح سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز ہو سکتے ہیں، وہ آپ کو بتانے ہوں گے. اور الجبرا سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز میٹرک لیول تک آ سکتے ہیں. اے ایس ایف سے ریلیٹڈ یعنی ایئرپورٹ سیکورٹی فورس سے ریلیٹڈ 3 سے 5 ایم سی کیوز ہو سکتے ہیں، جس میں مینلی اے ایس ایف کا ایکٹ آپ نے لازمی دیکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، اس سے ریلیٹڈ ہوں گے. یعنی اے ایس ایف کا جو ڈی جی ہے، ڈائریکٹر جنرل، وہ کون ہے، اے ایس ایف کب وجود میں آئی، کب بنی، اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے. تو اس میں جو مین ٹرمینالوجیز ہیں اے ایس ایف کے ایکٹ میں، اس کو لازمی سے دیکھ لینا. اچھا جی، نیکسٹ اردو کا سیکشن ہو سکتا ہے. 5 سے 10 ایم سی کیوز اردو سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں. اردو میں کون کون سی چیزیں آپ کو کور کرنے کی ضرورت ہے اردو ادب کے حوالے سے. اردو کے مشہور جو شاعر ہیں، اردو کی کتابیں، فیمس بکس ہیں، حمد کسے کہتے ہیں، نعت کسے کہتے ہیں، قوالی، نظم، غزل وغیرہ، یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھ لینی. ٹھیک ہے، محاورے، خاص طور پر محاورے پوچھے جا سکتے ہیں. ضرب المثل پوچھی جا سکتی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے اس ضرب المثل کا. اردو کی جو جملے کی ساخت ہے، اردو کی گرامر ہے، اس سے ریلیٹڈ پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، کلمہ، معمل وغیرہ جو بھی ہو، اردو کے گرامر سے ریلیٹڈ سوالات ہو سکتے ہیں. سو ایٹ دا اینڈ میں مطلب 50 ایم سی کیوز تو اس طرح کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، 50 مارکس پر مشتمل. اس کے بعد آپ کو 20 نمبر کا 10 نمبر کا ایسے اردو میں ہوگا، یا ایسے لکھنے کو کہا جا سکتا ہے، یا آپ کو پیراگراف رائٹ کرنے کو کہا جا سکتا ہے، اس کے 10 مارکس ہوں گے. اینڈ اسی طرح سے 10 مارکس کا انگلش کا ایسے یا پیراگراف ہو سکتا ہے. ایٹ دا اینڈ 10 مارکس کا فائنلی آپ کا انٹرویو یا وائیوا وائس ٹیسٹ ہوگا. اس طرح سے آپ کے ٹوٹل 100 مارکس کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. سو یورز، یہ تھا کمپلیٹ ٹیسٹ پیٹرن اور سیلیبس. اور ایٹ دین آپ کو یہ بتا دوں کہ انگلش میں یہ ایم سی کیوز ہوں گے، اور اس میں سے جو اسلامیات کا پورشن ہوگا وہ اردو میں ہو سکتا ہے، اور اردو کے جو ایم سی کیوز ہوں گے وہ تو آف کورس اردو میں ہی پوچھے جائیں گے. ٹھیک ہے، سو ویڈیو کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے، اینڈ کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ کو گزشتہ پاسٹ پیپرز چاہیے پی ڈی ایف فارمیٹ میں حل شدہ، اس کے علاوہ آپ کو گائیڈ بک چاہیے، یا آپ کو سلیکٹڈ نوٹس چاہیے اے ایس ایف کے کارپورل اور اے ایس آئی ٹیسٹ سے تیاری سے ریلیٹڈ، تو آپ infostaj.com ہماری ویب سائٹ ہے، اس کا وزٹ کر سکتے ہیں اور وہ نوٹس ہم سے آپ منگوا سکتے ہیں. یہ ویب سائٹ آپ کو آپ کی اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہے. یہاں پہ آپ اوپر کلک کریں گے اے ایس ایف پاسٹ پیپرز
کے لنک پہ، ٹھیک ہے، یہ ٹاپ پہ ہی آپ کو نظر آ جائے گا، یا آپ گوگل پہ لکھیں گے ASI پاس پیپر انفوستا ساتھ میں لکھنے ہیں، ASF کارپورل پاس پیپر یا ASF پاس پیپر سالٹ PDF یہ لکھ لیں گے، انفوستا ویب سائٹ پہ آپ آ جائیں گے تو آپ ہم سے رابطہ کر کے سلیکٹڈ نوٹس سالٹ پاس پیپرز منگوا سکتے ہیں، اور نہ صرف منگوا سکتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فل سپورٹ بھی ہماری آپ کے ساتھ رہے گی۔ آپ کو کوئی گائیڈنس ریکوائرڈ ہو، کوئی ہیلپ ریکوائرڈ ہو تو وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کی کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ہم دعا گو ہیں کہ آپ کا ریٹن ٹیسٹ اچھا ہو جائے اور آپ کی جو خواہشات ہیں جو آپ کے حق میں بہتر ہوں وہ پوری ہو جائیں۔ تو چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جانے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل والے آئیکن پر کلک کر کے اور نوٹیفیکیشن کے آپشن کو بھی انیبل کر لیں تاکہ ہماری نیکسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔